हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आइए आज हम एक नई स्टोरी है श्रवण द ड्यूटीफुल सन, उसके माध्यम से इंग्लिश को सीखते हैं। दोस्तों, मैं इस स्टोरी में आपको जो भी ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा। साथ ही हम इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे और जो स्टोरी में जो भी इसकी वर्ड मीनिंग है उसको भी मैं साथ में लिखता चलूँगा, जिससे कि वो वर्ड मीनिंग आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन जो आज की स्टोरी है उसका टाइटल है श्रवण द ड्यूटीफुल सन। श्रवण यानी कि जो कि एक प्रॉपर नाउन है, नाम है। द यहाँ पे आपका आर्टिकल है और ड्यूटीफुल का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ। क्या होता है? कर्तव्यनिष्ठ। कर्तव्यनिष्ठ। सन मीन्स लड़का। सन मीन्स लड़का, पुत्र। ठीक है, तो श्रवण ड्यूटीफुल यानी कि कर्तव्यनिष्ठ, सन यानी कि पुत्र, एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र। ठीक है जी। ड्यूटीफुल के लिए और भी जो वर्ड हैं जो कि आप लिख सकते हो वो हैं आपके जो कि ओबीडियंट। पहला है आपका ओबीडियंट। इसके अलावा आप चाहो तो लिख सकते हो, इसके लिए ओबीडियंट हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड यही है, ओबीडियंट। और साथ में इसका पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो सन है, पुत्र, ये आपका नाउन है और जो शब्द नाउन की विशेषता को बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। सन कैसा है? सन ड्यूटीफुल है। सन एक कर्तव्यनिष्ठ सन है ना। तो ये सन की विशेषता हो गई, उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, कुछ अतिरिक्त जानकारी हो गई। इसीलिए ये शब्द जो है ये आपका सन के लिए एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। ठीक है जी। इसके लिए जो सिनोनिम है वो है आपका ओबीडियंट, OBDIENT, ओबीडियंट। इसके अलावा आपका और भी है एक सबसे छोटा सा जो वर्ड लिखा जाए तो मिक, MEE, मिक लिख सकते हैं आप। ठीक है, और इसके बाद द यहाँ पे आपका आर्टिकल है। ठीक है जी। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए बॉय नेम्ड श्रवण। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग एगो जो है ये आपका लॉन्ग की फ्रेज होती है। ठीक है जी, और इसका मतलब होता है लंबे समय पहले, या आप कह सकते हो बहुत समय पहले। किसी भी स्टोरी की स्टार्टिंग करने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए जनरली इस टाइप के जो शब्द समूहों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब है लंबे समय पहले। देयर लिव्ड, देयर जो है ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यानी कि किसी भी स्टोरी में या किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। लिव्ड, लिव्ड का मतलब होता है रहना, और ये इसका जो बेस फॉर्म है, जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है LIVE, लिव। ठीक है, लिव मीन्स रहना। चूँकि यहाँ पे लिव्ड है, चूँकि ये पास्ट फॉर्म में है, इसीलिए इसे हम कहेंगे रहता था, रहता था। ए आपका आर्टिकल है और ए आपका बॉय के लिए प्रयोग किया गया है। बॉय जो एक कॉमन नाउन है उसके लिए प्रयोग किया गया है ए आर्टिकल। अच्छा, हमने यहाँ पे एन आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं किया, ए का क्यों किया? क्योंकि जब आप बॉय के उच्चारण को हिंदी में लिखोगे तो आप ऐसे लिखते हो बॉय। ठीक है, और बॉय में जो पहला आपका शब्द जो लेटर है वो आपका बा है, और बा जो कि हिंदी में व्यंजन होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग किया है। यदि यहाँ पे ये स्वर होता तो हम एन आर्टिकल का प्रयोग करते। ठीक है, तो लंबे समय पहले या बहुत समय पहले, देयर लिव्ड यानी कि रहता था, एक आ यानी कि एक, बॉय यानी कि लड़का, नेम्ड यानी कि जिसका नाम था, श्रवण यानी कि श्रवण। ठीक है, तो बहुत समय पहले रहता था एक लड़का जिसका नाम था श्रवण। ठीक है, जिसका नाम था श्रवण। ठीक है जी। बॉय यहाँ पे आपका कॉमन नाउन है, लिव्ड आपकी यहाँ पे मेन वर्ब है,
लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब हो गया बहुत समय पहले या लंबे समय पहले। ये स्टोरी की स्टार्टिंग के लिए, इंट्रो के लिए इस टाइप के शब्द समूहों का या फ्रेजों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। हीज, अच्छा यहाँ पे बॉय आपका कॉमन नाउन है और जो श्रवण है ये आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि श्रवण जो है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। और हम प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहाँ पे जो ए आर्टिकल है वो बॉय के लिए लिया गया है, बॉय के लिए प्रयोग किया गया है, एक लड़का। ठीक है जी, चलिए। हीज पेरेंट्स वर पुअर एंड ब्लाइंड। हीज यानी कि उसके, है ना, हीज यानी कि उसके, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, वर यानी कि थे, पुअर पुअर यानी कि गरीब, एंड और ब्लाइंड यानी कि अंधे। तो उसके माता पिता थे, पुअर यानी कि गरीब, एंड यानी कि और, ब्लाइंड यानी कि अंधे। तो उसके माता पिता गरीब और अंधे थे। ठीक है जी, चलिए अब हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें जो हीज पेरेंट्स में हीज है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। हीज एक्चुअली दोनों फॉर्म में यूज होता है। हीज एज ए पजेसिव प्रोनाउन भी होता है ही के लिए और पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इसके बाद में नाउन दिया हुआ है, पेरेंट्स नाउन दिया हुआ है, इसीलिए ये आपका यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। क्योंकि नाउन, क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन की रिपीटेशन के लिए करते हैं, है ना, और जब ऑलरेडी यहाँ पे नाउन आगे दिया हुआ है तो ये प्रोनाउन कैसे हो सकता है। इसीलिए ये आपका, जब भी हीज के बाद कोई नाउन दिया होगा तो वो वहाँ पे हीज आपका एज ए पजेसिव एडजेक्टिव काम करेगा। ठीक है, यानी कि जो कि पेरेंट्स पर अधिकार बता रहा है, पेरेंट्स पर संबंध बता रहा है, उस टाइप का एडजेक्टिव, तो इसे बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इसीलिए तो हीज यानी कि उसके, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, वर यानी कि थे, पुअर यानी कि गरीब, है ना, एंड यानी कि और, ब्लाइंड यानी कि अंधे। श्रवण लव्ड हीज पेरेंट्स dearly and worked hard to keep them happy। श्रवण लव्ड यानी कि श्रवण लव्ड यानी कि प्रेम करता था, है ना। लव मीन्स होता है प्रेम करना, किसी को चाहना। क्योंकि यहाँ पे लव्ड दिया हुआ है, वर्ब की पास्ट फॉर्म दी हुई है, इसीलिए इसे हम उच्चारण करेंगे कि श्रवण प्रेम करता था। हीज यानी कि उसके, पेरेंट्स यानी कि माता पिता को, है ना। डियरली यानी कि बड़े चाव से, बहुत लाड से, बहुत ही, बहुत ज़्यादा कह सकते हो आप, वेरी मच। ठीक है, तो बहुत ही चाव से, बहुत ही लाड से, एंड यानी कि और, वर्कड हार्ड यानी कि कठोर परिश्रम करता था, कठोर परिश्रम करता था। हार्ड यानी कि कठोर, वर्कड यानी कि परिश्रम करता था, तो कठोर परिश्रम करता था किस लिए, टू कीप रखने के लिए, देम देम यानी कि उनको, देम यानी कि उनको। ठीक है जी, हैप्पी हैप्पी यानी कि खुश, हैप्पी यानी कि खुश। तो जो श्रवण है वो प्रेम करता था हीज पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता को, डियरली यानी कि बड़े चाव से, एंड यानी कि और, वर्कड हार्ड यानी कि कठोर परिश्रम करता था, टू कीप रखने के लिए, देम यानी कि उनको, हैप्पी यानी कि खुश। ठीक है जी, अगेन देखिए यहाँ पे हीज पेरेंट्स में हीज फिर से आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद में नाउन दिया हुआ है। डियरली यहाँ पे आपका एडवर्ब है, डियरली यहाँ पे आपका एडवर्ब है, क्योंकि जो लव्ड वर्ब है ना, उसके बारे में बता रहा है कि श्रवण लव्ड हिज पेरेंट्स, हाउ कैसे, तो डियरली, है ना, बहुत ही लाड से, बहुत ही चाव से। तो जो जो वर्ब के बारे में कुछ बताए, जो कोई भी ऐसा शब्द जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, या खुद किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करे, उसे हम एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। इसीलिए डियरली यहाँ पे आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है जी, चलिए। वंस हीज पेरेंट्स एक्सप्रेस्ड देयर विश टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज, पिल इसको ब्रेक कर दो आप, पिलग्रिमेज, PIL पिलग्रिमेज, टू काशी, अ होली प्लेस। वंस यानी कि एक बार, वंस यानी कि एक बार, हीज पेरेंट्स यानी कि उसके पेरेंट्स ने, है ना, उसके माता पिता ने। ठीक है, एक्सप्रेस किया यानी कि व्यक्त किया, क्या किया, व्यक्त किया, क्या व्यक्त किया, देयर विश, उनकी इच्छा, उनकी इच्छा, टू गो ऑन, जाने की, क्या करने की, जाने की, कहाँ पर, कहाँ पर,
पिलग्रिमेज, एक तीर्थ यात्रा पर। कहाँ पर? एक तीर्थ यात्रा पर, एक तीर्थ यात्रा पर टू काशी, काशी पे, है ना, काशी में एक तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा व्यक्त की। यहाँ पे पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। क्या होता है? तीर्थ यात्रा। ठीक है। अ होली प्लेस, काशी, जो कि क्या है? एक होली प्लेस है, यानी कि एक पवित्र जगह है, पवित्र स्थान है ना। होली के लिए और भी वर्ड हैं, जैसे कि रिलीजियस लिख सकते हो आप। ठीक है, रिलीजियस भी का मतलब भी होली होता है। आप प्योर लिख सकते हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, आपका रिलीजियस हो गया, आपका प्योर हो गया। इसके बाद में और भी शब्द हैं, जैसे कि आपका सेंटिफाई एक है, SANTIFIED, सेंटिफाइड भी होता है, उसका मतलब भी पवित्र होता है। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। तो वंस यानी कि एक बार, हिज पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता ने, एक्सप्रेस्ड यानी कि व्यक्त किया। एक्सप्रेस एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है व्यक्त करना। व्यक्त किया, क्या व्यक्त किया? देयर विश यानी कि उनकी इच्छा। देयर विश यानी कि उनकी इच्छा। टू गो ऑन, जाने की। कहाँ पर? एक पिलग्रिमेज पे जाने की, एक तीर्थ यात्रा पर जाने की। काशी, काशी एक तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा व्यक्त की। और काशी क्या है? एक होली प्लेस है, एक होली प्लेस यानी कि एक पवित्र स्थान है। यहाँ पे जो ए आर्टिकल है वो प्लेस नाउन के लिए यूज किया गया है। होली यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है प्लेस के लिए। प्लेस कैसा है? होली है, पवित्र है, रिलीजियस है ना। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी। पिलग्रिमेज आपका नाउन है। ठीक है। देयर, देयर आपका यहाँ पे क्या है? देयर आपका पजेसिव, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। किसके लिए? दे के लिए। दे का पजेसिव होता है देयर। क्या होता है? दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है। ठीक है, और पजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देयर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद भी नाउन दे रखा है विस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रवण वॉज एन ओबीडियंट सन। अब श्रवण वॉज यानी कि था, एन ओबीडियंट सन यानी कि एक आज्ञाकारी, कर्तव्यनिष्ठ कह सकते हो आप। सन यानी कि पुत्र। तो श्रवण था एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र। ठीक है, यहाँ पे एन आर्टिकल अगेन सन के लिए यूज किया गया है। ठीक है, ओबीडियंट आपका जो है यहाँ पे क्या है आपका? ओबीडियंट जो है आपका, ये आपका एक प्रकार से एडजेक्टिव है, क्योंकि पुत्र कैसा है? ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है, ड्यूटीफुल है। ठीक है, ड्यूटीफुल है इसीलिए। ठीक है, तो इसके लिए यूज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही एट वंस एग्रीड टू टेक देम टू काशी। ही यानी कि वह, ही यानी कि वह, ये आपका प्रोनाउन है। ठीक है, ये आपका प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। सिंगुलर नाउन की जगह पे इसका यूज करते हैं, किसी एक वचन नाउन के लिए, मेल के लिए यूज करते हैं, लड़के के लिए। ही यानी कि वो, वह। एट वंस यानी कि तत्काल, तुरंत, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, है ना, तुरंत ही। एग्रीड यानी कि सहमत हो गया। टू टेक देम, टू टेक देम यानी कि ले जाने के लिए। टू टेक देम ले जाने के लिए। देम यानी कि उनको। टू काशी यानी कि काशी। ठीक है, तो वो, वह तुरंत एग्री हो गया, राजी हो गया ले जाने के लिए उनको काशी। ही सीटेड, he seated them in two baskets slung from either end of a wooden pole which he balanced upon his shoulder. He यानी कि वह, seated यानी कि बैठाया, है ना, बैठाना। सीट यानी होता है बैठाना भी होता है, बैठना भी होता है। जो सीट आपकी वर्ब होती है ना, SEAT, सीट वर्ब होती है, उसका मतलब बैठाना भी होता है और बैठना भी होता है। तो वह बैठाया, चूंकि यहाँ पे सीटेड है, पास्ट फॉर्म है, तो हम कहेंगे बैठाया। तो वो बैठाया। देम यानी कि उनको, किसको? अपने पेरेंट्स को। देम यानी कि उनको। इन यानी कि में, प्रीपोजिशन है आपका ये, इसका मतलब में। ठीक है, वो बैठाया उनको, में किस में बैठाया? टू बास्केट्स, दो टोकरियों में, दो टोकरियों में। स्लंग, स्लंग का मतलब क्या होता है? स्लंग जो है आपका वो स्लिंग, यहाँ लिख देता हूँ, स्लिंग, SLING, स्लिंग, जो कि आपका होता है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लटका देना, स्लिंग कर देना। तो ये उसी का V2 है, स्लंग, SLUNG, स्लंग, यानी कि तो वो बिठाया उनको दो बास्केट में। ओके, लटकी हुई थी, है ना, जो कि बास्केट लटकी हुई थी, लटकी थी फ्रॉम से, किससे लटकी थी? ईदर एंड ऑफ ए वुडन पोल,
इधर यानी होता है कि दोनों, इधर मीन्स दोनों, एंड यानी कि छोर से, तो दोनों छोर से, किसकी दोनों छोर से? अ, तो एक वुडन पोल के, एक वुडन लकड़ी के एक डंडे के दोनों छोर पर लटकी हुई थी, है ना। विच विच ही बैलेंस, जिसको वह बैलेंस किया था, जिसको वह संतुलित किया था। बैलेंस मीन्स होता है संतुलित करना, है ना, संतुलित, जिसको वो अ, रखा हुआ था, संतुलित किया था। अपॉन यानी पर, इसका मतलब पर, ये आपका प्रीपोजिशन, इसका मतलब पर, जिसको वो रखा था अपॉन पर, किस पर? हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर, जिसको वो अपने कंधों पर रखा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करें, अगर सीटेड यानी कि सीट का ये आपका पास्ट फॉर्म है, मैं बैठाना। ठीक है, देम, दे का, ये आपका दे के लिए ऑब्जेक्टिव केस होता है, देम। ठीक है, टू बास्केट्स, तो टू बास्केट्स में टू जो है आपका वो एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव है। कितनी बास्केट? 2 बास्केट। ठीक है, बास्केट में टोकरी। स्लंग, स्लिंग का बताया मैंने आपको, ये पास्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गया। इधर का होता है दोनों तरफ, एंड यानी कि छोर, अंत, अंतिम जो होता है छोर, ऑफ प्रीपोजिशन। वुडन अगेन आपका एडजेक्टिव है पोल के लिए। पोल किसका बना हुआ है? वुड का बना हुआ है, वुडन पोल है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अपॉन ही शोल्डर में हीज आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि शोल्डर आगे नाउन दिया हुआ है इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी वॉज फार अवे फ्रॉम देयर विलेज। अब जो काशी है, वॉज यानी कि था, है ना, फार अवे यानी कि बहुत दूर, फार अवे मीन्स बहुत दूर, फ्रॉम यानी कि से, और ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच का प्रिपोजिशन है। देयर यानी कि उनके, है ना, देयर यानी कि उसके या उनके, विलेज यानी कि गांव से। तो काशी जो है बहुत दूर था, है ना, फ्रॉम से, देयर विलेज यानी कि उनके विलेज से। श्रवण हैड टू वॉक माइल्स एंड माइल्स डे आफ्टर डे। श्रवण हैड टू, अब देखिए यहाँ पे हैड टू का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हैव टू का कॉन्सेप्ट ना, हैव हैज टू का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात है इसलिए हैड टू लगाया हुआ है। तो जब इस टाइप का कॉन्सेप्ट हैव टू या हैज टू का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट को तब हम यूज करते हैं जब कोई क्रिया आपको करनी ही पड़ेगी, मतलब जहाँ पे कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिसमें कंपल्सन है कि वो कार्य आप नहीं करोगे तो मतलब आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे श्रवण हैड टू वॉक लिखा हुआ है, क्योंकि काशी बहुत दूर थी, इसीलिए उसे चलना ही था, है ना। अगर नहीं चलता तो वो वहाँ पहुँच नहीं पाता, इसीलिए यहाँ पे ये हैड टू कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। इसका बेस फॉर्म होता है हैज़ टू, हैव टू। ओके, जैसे आई हैव टू वक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू रीच स्कूल ऑन टाइम। जैसे कि मुझे सुबह जल्दी उठना ही है स्कूल पहुंचने के लिए, है ना। नहीं उठोगे तो आप जल्दी स्कूल नहीं पहुंच पाओगे, है ना, इसीलिए टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पाओगे। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट हम तभी यूज करते हैं जहाँ पे वर्ब एक कंपल्सन हो कि नहीं वो कार्य आपको करना ही है। तो श्रवण हैड टू वॉक, तो श्रवण को वॉक करना था माइल्स एंड माइल्स यानी कि मीलों तक, डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, दिन ब दिन उसे मीलों तक वॉक करना था, मीलों तक चलना था। वॉक मीन्स चलना होता है। ठीक है, बट लेकिन ही डिड नॉट फील टायर्ड, लेकिन वह डिड नॉट, नहीं, फील यानी कि नहीं महसूस किया, नहीं महसूस किया, टायर्ड यानी कि थका हुआ, लेकिन वह नहीं महसूस किया थका हुआ। ठीक है, डिड जो है यहाँ पे आपका, क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है, तो डिड यहाँ पे आपका जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में जैसे कि आई वेंट टू स्कूल, अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं बनाऊंगा आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था। तो इस सेंस में हम डिड का प्रयोग करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। हिज हाई सेंस ऑफ ड्यूटी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेव हिम द स्ट्रेंथ ही नीडेड। हिज हाई सेंस ऑफ ड्यूटी, हाई सेंस ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है
रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी या आप कह सकते हो उत्तरदायित्व, है ना? तो जो ही यानी कि उसका जो उत्तरदायित्व था, जो उसका उत्तरदायित्व था टूवर्ड्स यानी की ओर, किसकी ओर? हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता की ओर। गेव, गेव जो है आपका गिव का पास्ट V2 है ना? गिव का V2 होता है गेव और V3 होता है गिवन, ठीक है? तो उस उसकी जो जो उसकी उत्तरदायित्व है टूवर्ड्स यानी की ओर, उसकी हिज पेरेंट्स यानी कि अपने माता पिता की ओर उसने दिया, दिया ही मैंने उसको क्या दिया? द स्ट्रेंथ, उसको ताकत दी, ही नीडेड, जिसकी उसको आवश्यकता थी या जो वो चाहता था, जो वह चाहता था। नीडेड मीन्स चाहना, आवश्यकता होना, ठीक है? वो उसको दिया, ठीक है? हीज हाई सेंस ऑफ ड्यूटी, उसकी जो उत्तरदायित्व है टूवर्ड्स की ओर, हिज पेरेंट्स यानी कि अपने माता पिता की ओर, गेव दिया, हिम उसको, द स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, ही नीडेड वह चाहता था, वो ताकत उसको प्रदान की। किसने? उसके हाई सेंस ऑफ ड्यूटी ने, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने, ठीक है जी? चलिए। वन इवनिंग दे reached a thick forest just as night was falling. वन इवनिंग यानी कि एक शाम, दे reached यानी कि वो पहुँचे, a thick forest यानी कि एक घने जंगल, जस्ट एज जैसे ही, नाइट वॉच फॉलिंग जैसे ही रात होना शुरू हुई थी, है ना? जैसे ही रात होना शुरू हुई तो वो कहाँ पहुँचे? एक घने जंगल पहुँचे, ठीक है? वन इवनिंग यानी कि एक शाम, दे यानी कि वे, है ना? रिच्ड, रिच जो है वो आपका रिच का पास्ट फॉर्म में, तो पहुँचे थे, है ना? पहुँचे थे। ए यूज किया गया है फॉरेस्ट के लिए, आर्टिकल है। ठीक यानी कि घना, फॉरेस्ट यानी जंगल। जस्ट जैसे ही, एज जैसे ही, नाइट, नाइट यानी कि एज मीन्स जैसे ही, नाइट यानी कि रात, वॉच फॉलिंग यानी कि रात ढलना शुरू हुई थी, रात ढलना शुरू हुई तैसे ही वो वहाँ पहुँचे थे। श्रवण's पेरेंट्स वर वेरी थ्रस्टी। श्रवण's पेरेंट्स, श्रवण's पेरेंट्स में जो ये ऐसे इसको एपेस्ट्रॉफी एस बोलते हैं, और ये आपका नाउन का पजेसिव केस बोलते हैं इसको, पजेसिव केस ऑफ नाउन, यानी कि पजेशन बनाने वाला नाउन केस, मतलब ठीक है, सॉरी कारक, ठीक है? श्रवण's पेरेंट्स यानी कि श्रवण के पेरेंट, यानी कि श्रवण के माता पिता, वर यानी कि थे, वेरी यानी कि बहुत, थ्रस्टी यानी कि प्यासे। थ्रस्टी मीन्स प्यासे, थ्रस्टी आपका एडजेक्टिव है और वेरी जो है यहाँ पे क्या एडवर्ब है, क्योंकि जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे, जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताए, उसे भी एडवर्ब कहते हैं। तो जो थ्रस्टी आपका एडजेक्टिव हो गया, प्यासे थे, कितने प्यासे थे? बहुत प्यासे थे, अत्यधिक प्यासे थे, तो वेरी आपका एडवर्ब हो गया। दे आस्क्ड देयर सन टू ब्रिंग देम सम वाटर। दे यानी कि वे, आस्क यानी कि बोले या कहे, है ना? देयर सन यानी कि उनके, सन यानी कि पुत्र को, टू ब्रिंग लाने के लिए, देम उनके लिए, सम यानी कि कुछ, वाटर यानी कि पानी, कुछ पानी, ठीक है? यहाँ पे सम आपका जो है ये अगेन आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है? वाटर आपका नाउन हो गया, देम आपका ऑब्जेक्टिव केस है, दे का, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है, ठीक है जी? ओके, ब्रिंग मीन्स लाना, ठीक है? देयर ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, दे का, सन मीन्स पुत्र, ठीक है? आस्क मीन्स कहना, बोलना, पूछना भी होता है, बट चूंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है तो हम कहेंगे कहना यहाँ पर, ठीक है? क्वेश्चन मार्क होता तो आस्क का मतलब हो जाता पूछना। सो इसीलिए श्रवण लेफ्ट द बास्केट अंडर अ ट्री एंड वेंट टू अ स्मॉल रिवर नियर बाय टू फेच वाटर। सो यानी कि इसीलिए, चूंकि, है ना? या परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ कह सकते हो आप। श्रवण लेफ्ट, श्रवण ने छोड़ा, लेफ्ट मीन्स छोड़ना, वहीं पे छोड़ देना, लीव कर देना, लीव का पास्ट फॉर्म है ये, लेफ्ट, LEV, लीव का पास्ट फॉर्म होता है लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। इसीलिए उसने छोड़ दिया क्या? द बास्केट, टोकरी को, अंडर यानी होता है नीचे, किसी चीज़ के नीचे, अंडर एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे ना, छोड़ दिया अंडर, अब किसके नीचे छोड़ दिया? ए ट्री, एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया। एंड यानी कि और, वेंट, वेंट जो है आपका गो का पास्ट में होता है वेंट, क्यू का V2 होता है वेंट, और थर्ड होता है गोन, और चला गया, कहाँ गया? टू अ स्मॉल रिवर, एक
स्मॉल यानी कि छोटी, रिवर में नदी, एक छोटी नदी पे जो नियर बाय, जो कि पास की छोटी नदी के पास चला गया, टू फेच लाने के लिए, क्या, वाटर। फेच मीन्स होता है ब्रिंग, लाना। इसका सिनोनिम होता है ब्रिंग यानी कि लाना, ठीक है, लाने के लिए, ठीक है, वाटर लाने चला गया। स्मॉल रिवर में स्मॉल आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि रिवर कैसे स्मॉल है, रिवर नाउन है इसीलिए, ठीक है। चलिए, फेच मीन्स लाना। बाय देन यानी कि तब तक, डार्कनेस यानी कि अंधेरा, हैड ऑलरेडी सेट इन, अंधेरा होना ऑलरेडी शुरू हो गया था, ठीक है, अंधेरा होना ऑलरेडी यानी कि पहले से ही शुरू हो गया था, तब तक अंधेरा यानी कि शाम ढलना शुरू हो गई थी। सेट इन मीन्स होता है टू स्टार्ट या शुरू होना कोई चीज़, ऑलरेडी यानी कि पहले, और हैड प्लस दे रखा है, ये आपका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। हैड प्लस V3 जो होता है वो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। ऑलरेडी भी उसी का एक प्रकार से होता है, ऑलरेडी एक्चुअली एडवर्ब होता है वैसे तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डार्कनेस मीन्स अंधेरा, ठीक है। तो दोस्तों, ये था जो आज की स्टोरी है, श्रवण द ड्यूटीफुल सन, उसका पार्ट 1। और चूंकि स्टोरी बड़ी है तो इसे हम पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। आपको कंटेंट कैसा लगा? यदि कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएँ और मुझे इससे मोटिवेशन प्राप्त हो। थैंक यू।